मुझे तुम्हारी बेटी खरीदनी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जितना बोलोगे उतना पैसा दूंगा इसका। बताओ कितनी कीमत है इसकी, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। हाँ? पैसा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? पापा मुझे तो लगता है ये आदमी ना पागल वागल हो गया है। एक काम करो, आपने इसे निकाल दो यहाँ से। पागल नहीं हूं मैं, रुको दिखाता हूँ। ओ पैसा, ये सब मेरा हो सकता? हाँ ये तुम्हारा हो सकता है, लेकिन इसके बदले में मुझे तुम्हारी ये बेटी खरीदनी है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा, तुम बस मेरे साथ चलो। तो सौदा मंजूर है? हाँ मंजूर है। पापा ये आदमी ना आपको पैसे का लालच दे रहा है। देखो आप इससे बोलो अभी के अभी यहाँ से जाए। आप इसकी बातों में मत आओ। अरे बेटा तू क्या कह रही है? देख वो कितने पैसे वाला है, तुझे हर तरीके से खुश रखेगा। मैं तुझे क्या दे सकता हूँ बेटा? गरीबी, लाचारी, भुखमरी, तू उसके साथ में खुश रहेगी, तेरी जिंदगी बन जाएगी। पापा आप ना बस रहने दो। आपको मेरी जिंदगी की नहीं पड़ी है, आपको अपनी जिंदगी की पड़ी है। क्योंकि आप ना बस यही चाहते हैं कि इतने सारे पैसे आपको फ्री में मिल जाए और मुफ्त में पूरी जिंदगी पढ़कर यहाँ पे शराब पीते रहें। इसीलिए आप मुझे बेच रहे हैं ना। अरे बस अब डिस्कशन हो गया हो तो चले, क्योंकि तुम्हारे बाप को तुम्हारी कीमत मिल चुकी है, अब तुम मेरी हुई। चलो यहाँ से। आज से ये तुम्हारा घर है, अच्छा है ना? ये लो तुम्हारे लिए। इसमें क्या है? इसमें तुम्हारे लिए ड्रेस है, फटाफट से चेंज कर लो। सामने वो कमरा है ना, उसमें तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मिल जाएंगी। तुम चेंज कर कर आओ, फिर हम लोग डिनर पे चल रहे हैं। जब तक मैं भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है। जा। इससे क्या लगता है मैं इसके हिसाब से चलूंगी? कभी नहीं। अरे तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसा लग रहा है ये ड्रेस तुम्हारे लिए बनी थी। चलो हम लोग डिनर के लिए चलते हैं। हाँ लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझे पसंद करते हो, पर मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, फिर तुम मुझे पसंद कैसे कर सकते हो? मैं बताता हूँ तुम्हें। दरअसल मैं ना तुम्हें पिछले 2 महीने से नोटिस कर रहा हूँ। मैं हर रोज तुम्हारे उस कबाड़ी की दुकान के सामने आकर तुम्हें देखता था, तुम्हें निहारता रहता था, और तुम्हें देखते देखते ना जाने कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन मुझे कभी तुमसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन खरीदने की हिम्मत हो गई। अरे नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये सब तो मैंने तुम्हें तुम्हारे शराबी बाप से बचाने के लिए किया था। देखो ना, तुम वहां काम करती थी तो लोग वहां तुम्हें छेड़ते थे, बुरी नजरों से देखते थे, और तुम्हारा बाप दारू पी के पड़ा रहता था, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और कई बार तो मैंने देखा था कि कुछ लोग तुम्हारे ऊपर गलत कमेंट भी कर रहे थे। तो मेरे पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हारे उस बाप को पैसे देकर तुम्हें वहां से लेकर आ गया। और अब मैं ना तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम शादी करना चाहते हो मुझसे? लेकिन तुम तो इतने अच्छे हो, इतने अमीर हो, तुम्हारे पास सब कुछ है,
और तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है मेरे अलावा। कोई अच्छी सुंदर अमीर लड़की आ सकती थी तुम्हारी लाइफ में, फिर मैं ही क्यों? हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे और भी लड़कियां मिल सकती थी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो सिर्फ मेरे पैसे से प्यार करती, हर वक्त पैसा पैसा करती। वो मुझे प्यार नहीं करती, और मुझे चाहिए थी जो मुझे प्यार करे, मेरे पैसे से नहीं। तुम्हें ये बात कैसे पता कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं? मुझे इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे ऊपर इतने जुल्म किए, तुम्हें इतना परेशान किया, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने अपने पापा का साथ नहीं छोड़ा। लास्ट टाइम तक उनके साथ खड़ी रही, जब तक उन्होंने खुद नहीं चाहा। तो बस उससे मुझे पता चल गई कि जो लड़की इतने दुख में रहने के बावजूद भी अपने बाप का साथ नहीं छोड़ रही है, तो वो मुझे कितना प्यार कर सकती है, इतनी तो समझ मुझे है। बस इसलिए मैंने तुम्हें चुना, और अब मैं ना तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी रजामंदी के साथ। क्या मुझसे शादी करोगी? ठीक है, और वैसे भी अभी मेरे पास ऑप्शन ही क्या है, मैं तैयार हूँ। सच में? थैंक यू सो मच। अब हम लोग चलें डिनर पे? हाँ ठीक है। चल।